क्लास 7 लेसन 16 वाटर अ प्रीशियस रिसोर्स। इस चैप्टर को हम स्टार्ट किए थे और इसमें हम देखे थे कुछ बातों को जो वाटर से रिलेटेड था, जिसमें हमने देखे थे कि वाटर डे कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है। और यूएन ने जो यूनाइटेड नेशन है उसने 50 लीटर पानी पर पर्सन पर डे डिसाइड किया है, ठीक है, कि इतने पानी को उसने रिकमेंड किया है कि इतने पानी का इस्तेमाल पर पर्सन पर डे करेगा, वॉशिंग के लिए, कुकिंग के लिए, अपने प्रॉपर हाइजीन को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो अब हम आज एक्टिविटी 16.1 देखेंगे और जानेंगे वाटर के बारे में और कई सारी बातें। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, कलेक्ट क्लिपिंग्स फ्रॉम न्यूज़पेपर एंड मैगजीन ऑन द न्यूज़ आइटम आर्टिकल एंड पिक्चर रिलेटेड टू वाटर शॉर्टेज। वाटर शॉर्टेज से रिलेटेड आपको क्या करना है, न्यूज़ का आर्टिकल, पेपर कटिंग, ठीक है, मैगजीन से कटिंग निकालनी है जो कि वाटर शॉर्टेज से रिलेटेड है। पेस्ट डैम इन योर स्क्रैप बुक एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड। उसको आपको अपनी ड्राइंग की बुक में चिपका लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। लिस्ट सम प्रॉब्लम फेस्ड बाय पीपल एंड डिस्कस देम इन क्लास। उसमें से लोग जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ठीक है, जिनका सामना कर रहे हैं, उसके बारे में आपको लिखना है और उसके बारे में अपने दोस्त से, ठीक है, अपने क्लास में इसके बारे में डिस्कस करना है। आगे देखिए क्या दिया है, वाटर शॉर्टेज हैज बिकम ए मैटर ऑफ कंसर्न थ्रू आउट द वर्ल्ड। पानी की कमी, ठीक है, पूरी दुनिया में एक चिंता का विषय है। It is estimated that few years from now, more than 1/3 of people in the world could face water scarcity, ठीक है। यहाँ पे दिया है कि इट इज़ एस्टिमेटेड दैट, यह अनुमान लगाया जा रहा है कि दैट फ्यू ईयर फ्रॉम नाउ, अब से कुछ साल, ठीक है, अब से कुछ साल में क्या होगा कि लगभग 1/3, ठीक है, लगभग 1/3 यानी 1/3 से भी ज़्यादा लोग को पानी की कमी का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि आने वाले समय में लोगों को पानी की कमी का सामना भी करना पड़ सकता है। बिफोर वी डिस्कस व्हाई वाटर इज गेटिंग स्केयर, वी मस्ट नो हाउ मच वाटर इज़ अवेलेबल फॉर यूज़ ऑन आवर प्लेनेट। यह जानने से पहले कि पानी की कमी का हमें सामना क्यों करना पड़ेगा, उससे पहले हम ये जानेंगे कि हमारे पृथ्वी पे कितना पानी अवेलेबल है, हमारे पृथ्वी पे मतलब हमारे प्लेनेट पे, ठीक है। ये जानने से पहले कि पानी की कमी जो है, ठीक है, क्यों हो रही है या उसका सामना क्यों करना पड़ेगा, ठीक है। पानी तो हम जान रहे हैं कितना सारा है, हमारे जानने में तो पानी बहुत सारा है, फिर भी हम कह रहे हैं कि हमें पानी की कमी का सामना करना पड़ेगा। ये जानने से पहले हम ये जानेंगे कि हमारे पृथ्वी पे कितना पानी है, तभी तो पता चलेगा कि उसकी कमी कैसे होगी, कैसे हमें उसका सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। तो चलिए पहले इस टॉपिक को जान लेते हैं और फिर हमारे क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा। हाउ मच वाटर इज़ अवेलेबल, कितना पानी उपलब्ध है, कितनी पानी की उपलब्धता है, चलिए देखते हैं। लुक एट द पिक्चर ऑफ द अर्थ टेकन फ्रॉम स्पेस। यहाँ पे अर्थ का एक डायग्राम, एक पिक्चर दिया गया, फोटो दिया गया है जो कि स्पेस से लिया गया, अंतरिक्ष से लिया गया है, ठीक है। ये अर्थ का फोटो है। वाई डस इट अपीयर ब्लू, हम पढ़े हैं कि ये हमें कैसा दिखता है, ब्लू दिखता है, ठीक है, कि अर्थ को ब्लू प्लेनेट के नाम से भी जानते हैं, ये हम पहले पढ़ भी चुके हैं और हमें यहाँ पे दिख भी रहा है। श्योरली यू कैन गेस, तो आप पक्का गेस कर चुके होंगे कि ऐसा क्यों होता है। यू आर अवेयर दैट 71% ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। आप ये भी पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी में लगभग 71% भाग क्या है, पानी है, पानी है, इसी की वजह से इसे ब्लू प्लेनेट कहते हैं, ठीक है। यानी 71% जो है हमारे अर्थ का पार्ट वह पानी का है। ऑलमोस्ट ऑल द वाटर ऑन द अर्थ इज कंटेन्ड इन सी एंड ओशियन, लेक्स, आइस कैप एज ग्राउंड वाटर एज इन द एटमॉस्फेयर। और ये सभी पानी कहाँ पे है, ये सभी पानी समुद्र का हो गया, ठीक है, महासागरों का हो गया, नदियों का हो गया, झीलों का होगा, बर्फ़ के रूप में हो गया, ज़मीन के नीचे हो गया और साथ ही साथ हमारे एटमॉस्फेयर में भी जो वाटर वेपर हो गया वो हो गया। तो ठीक है, ये सभी पानी इस तरीके से पाया जाता है। However, most of this water is not fit for human consumption directly. लेकिन ये पानी मनुष्य के इस्तेमाल के लिए, इनका डायरेक्ट इस्तेमाल करने के लिए ये पानी सही नहीं है, ठीक है। यानी यह पानी फिट नहीं है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, यानी ह्यूमन के इस्तेमाल के लिए यह पानी सही नहीं है। द वाटर डेट इज़ फिट फॉर यूज़ इज़ फ्रेश वाटर। जो वाटर इस्तेमाल के लिए फिट होता है, सही होता है, उसे फ्रेश वाटर कहते हैं। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू एस्टिमेट रफली द रिलेटिव अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल इन सम ऑफ दीज सोर्सेज। यहाँ पे हम एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे और इससे पता लगाएंगे कि जो पानी की अवेलेबिलिटी है वह कितनी है। तो चलिए एक्टिविटी देखते हैं। यहाँ पे देखिए एक्टिविटी में क्या दिया है कि हमें सबसे पहले देखिए क्या करना है। यहाँ पे टेक ए मीडियम साइज बकेट एंड फिल इट
विथ वाटर। हमको एक मीडियम साइज का बकेट मतलब बाल्टी ले लेना है और उसको पानी से भर देना है। इट कंटेन्स अबाउट 20 लीटर ऑफ वाटर। लगभग 20 लीटर की हमें बाल्टी लेनी है, ठीक है, और उसमें पानी भर देना है। एज्यूम दैट दिस वाटर रिप्रेजेंट ऑल वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। और इसको हम मानेंगे कि हमारी पृथ्वी का पूरा पानी रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। बाल्टी का जो पानी होगा वो हमारी पृथ्वी पे जितना पानी है वो उसको रिप्रेजेंट करेगा। फिर क्या करना है, टेक ए टीस्पून अबाउट 5 ml कैपेसिटी, 5 ml कैपेसिटी का, ठीक है, एक ऐसा चम्मच लेना है जिसकी कैपेसिटी 5 ml हो और उसमें से 100 स्पून पानी निकाल के हमें एक मग में रख देना है, ठीक है। इस तरीके से एक मग ले लेंगे और 5 ml का स्पून ले लेंगे और इसमें से निकाल के पानी हम इसमें रख देंगे, ठीक है। ये पानी रिप्रेजेंट करेगा फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर मतलब जो पानी हमारे इस्तेमाल लायक है, ठीक है, यूजेबल वाटर। फ्रॉम द बाथ मग ट्रांसफर 30 स्पून ऑफ वाटर टू अ ग्लास टम्बलर। उसके बाद हमें क्या करना है, उस बाथ मग से लगभग 30 चम्मच पानी निकाल के, 30 चम्मच पानी निकाल के हमें इस ग्लास में रख देना है और ये पानी दिखाएगा मेजर ऑफ यूजेबल वाटर प्रेजेंट इन ग्राउंड वाटर, ठीक है। वह पानी जो यूज़ करने के फॉर्म में है और जो ग्राउंड वाटर में मतलब जो ज़मीन के नीचे पाया जाने वाला पानी है, जो यूजेबल फॉर्म में जिसका इस्तेमाल किया जाएगा, वह इस पानी को दर्शाएगा जो ग्लास का पानी होगा, ठीक है। फाइनली टेक आउट 1/4 स्पूनफुल ऑफ वाटर फ्रॉम द मग। उसके बाद हम क्या करेंगे, 1/4 पानी ले लेंगे जो कि इतना सा दिख रहा है, ठीक है। ये पानी रिप्रेजेंट करेगा लेक्स एंड इट रिप्रेजेंट ऑल वाटर प्रेजेंट इन ऑल लेक्स एंड रिवर ऑफ वाटर। और ये पानी रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, चम्मच वाला पानी रिप्रेजेंट करेगा जो नदियों और झीलों में, पूरे दुनिया के जो नदियों और झीलों का पानी है वह ये चम्मच वाला पानी रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। देख पा रहे हैं आप कि किस तरीके से इतने सारे पानी में से कितनी कम पानी हमारे इस्तेमाल के लिए उपलब्ध है, ठीक है। तो बूझो वंडर्स अबाउट द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर अवेलेबल फॉर आवर यूज़। तो बूझो को यहाँ पे ये जान के बहुत ही चिंता होता है, ठीक है, आश्चर्य होता है कि हमारे इस्तेमाल के लिए पानी की क्वांटिटी तो बहुत कम बची है। पहेली जल्दी कैलकुलेट करके निकालती है कि हमारे पृथ्वी पे लगभग 0.006% पानी ही जो है वो हमारे यूज़ लायक है, ठीक है। यानी इतना पानी जो है, ठीक है, फाउंड दैट अमाउंट इज वाटर फाउंड ऑन द अर्थ। यानी इतना पानी जो पाया जा रहा है, ठीक है, वो हमारे यूज़ लायक है, ठीक है। इतना पानी हमारे पृथ्वी पे पाया जा रहा है 0.006%, ठीक। इसके बाद से दिया है फॉर्म्स ऑफ वाटर। वाटर का फॉर्म दिया है, वाटर कौन कौन से फॉर्म में होता है। तो हम जानते हैं वाटर 3 फॉर्म में पाया जाता है, सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में। सॉलिड फॉर्म में बर्फ होता है, लिक्विड फॉर्म में वो खुद वाटर होता है और गैस फॉर्म में वह वेपर बन चुका रहता है या भाप बन चुका रहता है। आर यू अफ्रेड दैट कॉन्टिन्यूअस यूज विल सम डे एग्जॉस्ट ऑल वाटर अवेलेबल फॉर यूज। क्या आपको यह जान के डर लग रहा है, आश्चर्य हो रहा है कि एक दिन ऐसा आएगा कि हम पानी यूज़ करते करते एक दिन ऐसा आएगा कि सारा पानी समाप्त हो जाएगा। यू नो दैट वाटर ऑन द अर्थ हैज़ बीन मेंटेन फ्रॉम मिलियंस ईयर बाय वेरियस प्रोसेस विच मेक्स द वाटर साइकिल। हम जानते हैं कि जो पानी का है, जो पानी है वो लगातार मिलियन सालों से एक प्रोसेस के थ्रू बना हुआ है, ठीक है। यानी पानी लगातार एक प्रोसेस होता है पानी के साथ, ठीक है, एक साइकिल चलती है जिसके थ्रू पानी का लगातार पृथ्वी पर आना बना रहता है और इस साइकिल को कहते हैं वाटर साइकिल, ठीक है। ये पानी के मेंटेनेंस को लगातार बनाए रखता है वाटर साइकिल। यू हैव स्टडीड दैट वाटर साइकिल इन क्लास 6। आप क्लास 6 में और उससे भी पहले वाटर साइकिल के बारे में कई बार पढ़ चुके हैं। राइट इन योर ओन वर्ड व्हाट यू नो अबाउट वाटर साइकिल। और आप वाटर साइकिल के बारे में अपने शब्दों में लिखेंगे कि आप उसके बारे में क्या जानते हैं। You know that when water circulates through the water cycle, it can be found in all 3 forms। हम जानते हैं कि जब पानी सर्कुलेट करता है वाटर साइकिल के थ्रू तो वो 3 फॉर्म में करता है, ठीक है। 3 फॉर्म में होता है पानी, सॉलिड में होता है, लिक्विड में होता है और गैस में होता है। एट ए गिवन टाइम समवेयर ऑन द अर्थ, एक ही समय पे किसी जगह अर्थ पे द सॉलिड फॉर्म स्नो एंड आइस। जो सॉलिड फॉर्म होता है, ठीक है, पानी 3 फॉर्म में पाया जाता है हमारे पृथ्वी पे। जो सॉलिड फॉर्म होता है उसका वो स्नो होता है, ठीक है, बर्फ होता है। बर्फ वाला फॉर्म जो होता है वो उसका सॉलिड फॉर्म होता है। इस प्रेजेंट एज आइस कैप्स एट द पोल्स ऑफ द अर्थ। जो अर्थ के पोल्स पे बर्फ के ढेले के रूप में, पहाड़ के रूप में, ठीक है, जो बर्फ का पहाड़ होता है उसके रूप में यह रहता है, ठीक है। स्नो कवर्ड माउंटेन यानी पहाड़ों से ढका हुआ बर्फ और ग्लेशियर्स की तरह, ठीक है, जो बर्फ जमे हुए होते हैं, यानी पूरा जो पानी जमा हुआ होता है उस फॉर्म में रहता है, उसे हम सॉलिड फॉर्म कहते हैं, ठीक है।
लिक्विड वाटर प्रेजेंट इन ओशियन, लेक, रिवर एंड इवन अंडरग्राउंड। और जो लिक्विड फॉर्म होता है उसका वह पाया जाता है समुद्रों में, नदियों में, ठीक है, और यहाँ तक कि ज़मीन के नीचे। द गैसियस फॉर्म इज़ द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर अराउंड अस। और जो उसका गैसियस फॉर्म होता है वो हमारे एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, हमारी हवा में पाया जाता है, ठीक है, वाटर वेपर के फॉर्म में। द कंटिन्यूअस साइकिलिंग ऑफ वाटर अमॉन्ग इन 3 फॉर्म्स कीप द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ कॉन्स्टेंट। तो दिया है कि तो कॉन्टिन्यूअस साइकिलिंग ऑफ वाटर अमॉन्ग इन 3 स्टेट्स। तो इस तरीके से वाटर का लगातार इन 3 स्टेट में बने रहना या इन 3 स्टेट में उसकी साइकिलिंग होना पानी को लगातार, पानी की उपलब्धता को कांस्टेंट बनाया रहता है हमारी पृथ्वी पर, इवन व्हेन द होल वर्ल्ड इज यूजिंग इट। यहाँ तक कि जबकि पानी का इस्तेमाल पूरी दुनिया कर रही है। डज इट गिव यू एनी रिलीफ? तो क्या ये हमें कोई रिलीफ दे सकता है? यू कैन रिकॉल द प्रोसेस इन्वॉल्व इन वाटर साइकिल। ठीक है, वाटर साइकिल में क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होता है हम इसको रिकॉल करेंगे। द फॉलोइंग एक्टिविटी विल हेल्प यू। और ये नीचे एक एक्टिविटी दी हुई है जो हमें हेल्प करेगी। तो चलिए इस एक्टिविटी को देखते हैं क्या दी हुई है। एक्टिविटी फिगर 16.5 सो द प्रोसेसेज इन्वॉल्व इन वाटर साइकिल। फिगर 16.5 में दिया हुआ है, प्रोसेस दिया हुआ है जो कि वाटर साइकिल में इन्वॉल्व रहता है। दे आर लेबल्ड बाय नंबर, और इसको नंबर से लेबल किया गया। देख रहे हैं यहाँ पे नंबर दिखाया गया है। मैच दीज नंबर विद द प्रोसेस गिवन इन जंबल फॉर्म। और यहाँ पे वाटर साइकिल में जो फॉर्म्स होता है, ठीक है, यहाँ पे जो भी चीज़ें नंबर दी हुई हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 4th नंबर पे किसका डायग्राम बनाया गया है। 4th नंबर पे यहाँ बना है बादल का डायग्राम। तो ठीक है, यहाँ देखिए जो क्लाउड लिखा है जंबल फॉर्म में लिखा है, ठीक है। तो हमें इस तरीके से इसको मैच कराना है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाउन, इस तरीके से आप ये, आपके लिए ये एक्टिविटी है, आप इसको स्वयं से करिएगा, ठीक है। जो जंबल वर्ड लिखा है इस वाटर साइकिल के लिए, जो भी नंबर दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको आप अरेंज करेंगे, ठीक, और यहाँ से इसको मैच कराएंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए एक्टिविटी है, इसको आप खुद करिएगा। मोस्ट टाउन एंड सिटीज़ हैव वाटर सप्लाई सिस्टम मेंटेन बाय सिविक बॉडीज। सिविक बॉडी के द्वारा कई शहरों में पानी के मेंटेनेंस को बनाया जाता है। द वाटर इज़ ड्रॉन फ्रॉम नियर बाई लेक, पॉन्ड और वे। पानी कहाँ से लिया जाता है? वहाँ के नज़दीकी जो नदी होगा, तालाब होगा, झरना होगा, पानी वहीं से लिया जाता है। द वाटर इज सप्लाई थ्रू ए नेटवर्क और पाइप, और पाइप के थ्रू पानी का सप्लाई किया जाता है। मैनी विलेजेस डू नॉट हैव सच वाटर सप्लाई सिस्टम। कई सारे गाँवों में इस तरीके का पानी के सप्लाई का सिस्टम उपलब्ध नहीं है। देयर पीपुल फीच वाटर डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्सेज, और वो लोग डायरेक्ट पानी के सोर्सेज से, जो नदी वगैरह होता है उससे पानी लेते हैं, ठीक है। वो डायरेक्ट नदी से लेंगे, झरने से लेंगे, ठीक है, तालाब से पानी लेते हैं गांव के लोग। ऑफन पीपुल एंड इवन चिल्ड्रन हैव टू वॉक सेवरल किलोमीटर टू फीच वाटर। यहाँ तक कि कई सारे लोग, महिलाएं, ठीक है, और बच्चों को भी लगभग कई किलोमीटर चलना पड़ता है पानी लाने के लिए, जैसा कि हम यहाँ पे फिगर में देख पा रहे हैं, ठीक है। मीलों चलना पड़ता है इनको पानी लाने के लिए। द चाइल्ड सफ़र ए लॉट, और बच्चों को बहुत ही इसमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। दे कैन नॉट अटेंड स्कूल रेगुलरली सिंस दे स्पेंड ओवर इन फीचिंग वाटर। उनको पानी इकट्ठा करने में काफ़ी समय लग जाता है, इस वजह से वो अपनी पढ़ाई भी नहीं कर पाते हैं और स्कूल भी नहीं जा पाते हैं, क्योंकि पानी लेने के लिए उन्हें बहुत दूर जाना पड़ता है, ठीक है। यहाँ दिया है वुमेन्स हैव टू परफॉर्म ए नंबर ऑफ हाउस होल्ड चोर्स। वुमेन्स भी क्या करती हैं? घर के कई सारे काम करती हैं। इफ़ दे हैव ऑल्सो स्पेंड टाइम टू फीच वाटर इट एड्स बर्डन देयर बर्डन। और अगर वो इस तरीके से पानी लेने किलोमीटर्स तक जाना पड़े, ठीक है, तो इस तरीके से उनका बर्डन और बढ़ जाता है, उनके काम और बढ़ जाता है। ए लार्ज नंबर ऑफ पीपुल ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल्स। एक बड़े नंबर्स में लोग पानी किससे निकालते हैं? कुएं से निकालते हैं, ट्यूबवेल से और हैंडपम्प से। फ्रॉम वेयर डू दीज सोर्स गेट वाटर, और इन सबों को पानी कहाँ से मिलता है, ठीक है। हमने देखा कि जो पानी है वो कुएं से भी मिलता है, ट्यूबवेल से मिलता है, हैंडपम्प से मिलता है, लेकिन इन सभी में पानी कहाँ से आता है? तो इसके बाद हमारा टॉपिक आएगा ग्राउंड वाटर एज ए इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर। ग्राउंड मतलब क्या हो गया? ज़मीन, यानी ज़मीन के नीचे का पानी, जो कि पानी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है। इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। और यहाँ पे मैंने आपको जो एक्टिविटी दी है इसको भी आप ज़रूर करिएगा। थैंक यू।